शक्ति पूजन ध्यान जप का विधिवत वर्णन बराबर किया जा रहा है, फिर भी लोगों के अंदर भ्रम बना हुआ है। भ्रम को दूर करने के लिए सत्संग करना बहुत ही जरूरी है। सत्संग के माध्यम से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, भ्रम का निवारण होता है। और संत जितने होते हैं वो तत्व ज्ञान की में ज़्यादा बल देते हैं। आचार्य विद्वान ये सांसारिक क्रियाओं के द्वारा, देवी देवताओं के पूजन के द्वारा दुख कष्ट और भ्रम का निवारण करते हैं। आज का वर्तमान जीवन जो है संसार में लिप्त है। स्वार्थ, मोह और अहंकार, इन तीनों के द्वारा ये रोग तीनों हैं। इन रोगों की दवा एक ही है, नारायण की भक्ति। जैसे व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ के खर्च, फजूल चर्चाएं, अगर आप इनसे दूरी बनाते हैं तब तो आपके अंदर सत्संग का ज्ञान जागृत होगा। सत्संग के द्वारा ही भगवान के लीला गुणधाम चरित्र का निरूपण किया जाता है। उस पूर्ण ब्रह्म नारायण की जानकारी के लिए ही सत्संग किया जाता है। प्रश्न अनेक होते हैं, उसके उत्तर भी अनेक होते हैं, लेकिन हमें जीवन में क्या करना है, कैसे मुक्ति पाना है, उसके लिए एक ही मार्ग है, समय को उचित ढंग से हम खर्च करें। 24 घंटे में अगर हम अलोल जलोल के खर्चे और चर्चाओं से दूर रहना है तो हमें नारायण का ध्यान जप करना जरूरी है। नारायण की लीलाओं का वर्णन पढ़िए उसे और ध्यान में रखिए। प्रपंचों से दूर रहिए। ऋतम वचमी सत्यम वचमी, यही एक महामंत्र है। इसी के द्वारा आप व्यर्थ के खर्च और व्यर्थ की चर्चाओं से दूर हो सकते हैं। आप अपने मन में ये ध्यान रखिए कि हमें जो सत्संग के द्वारा मिल रहा है वो यथार्थ है, सत्य है, और हमें नारायण की ही पूजा जप ध्यान के द्वारा ही, इस सनातनी मंत्र के द्वारा ही सतयुग आएगा। यदि हम अपने घर परिवार में ही, अपने निवास स्थान पर ही सतयुग का रूप देखना चाहते हैं तो सुबह शाम बच्चों को, स्त्रियों को, बड़ों को, बूढ़ों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि आप लोग भी भगवान के नाम के गुण को गाइए, कीर्तन करिए, उनका भजन करिए। जब व्यक्ति इन चीज़ों से दूरी बना लेता है तो उसके घर में, निवास में, उसके शरीर पर अनेकों प्रकार के कष्ट, दुख का बौछार आने लगता है। और जीव थोड़े से दुख में तो इतना बड़ा कष्ट सहन कर लेता है कि उसकी आत्माएं दुख से भी भर जाती हैं। लेकिन सुख अगर उसका 4 गुना मिलता है तो पता ही नहीं चलता कि हाँ, सुख मुझे है कि दुख है। क्षणिक दुख से ही आदमी 24 घंटे टेंशन में जीता है, लेकिन सुख आने पर परमात्मा को भी भूल जाता है। तो हमारे कहने का यही तात्पर्य है कि सुख ही रहे, दुख न आवे। सुख की चिंता करें, दुख की चिंता न करें। ये क्रियाएं ऋतम वचमी सत्यम वचन के द्वारा ही पूर्ण होती है। हमें हर समय यथार्थ बातों का ज्ञान करना चाहिए और सत्यवाणी को अपने अंदर स्थिर रखना चाहिए, वही बोलना चाहिए, वही सबको बताना भी चाहिए। क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य से ही इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति सत्य का अनुगमन करता है वही सुखी रहता है। इसलिए जीव को चाहिए कि सत्य नाम जो है वो नारायण ही है। चाहे सतनाम कहिए, चाहे परमपिता परमेश्वर कहिए, चाहे पूर्ण ब्रह्म कहिए, नाम यही 4 अक्षर का है जो नारायण नाम है। यही 4 अक्षर आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम से
निरंतर सुबह शाम जो भी समय मिल जाए नारायण के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। इसी से मानव जीवन में सुख की वृद्धि होती है और दुख का नाश होता है। हर जीव, हर ब्रह्म के रूप में आए हुए जो अवतरित देवता हैं, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, इन सब से ज्ञान लेना चाहिए कि ये आने पर पृथ्वी पर किस तरीके से अपने चरित्र को विस्तार में रखा और चरित्र के ही द्वारा राक्षसों का दमन किया। इसीलिए तो इनका इतिहास बना, इसीलिए पूज्य माने जाते हैं। जबकि नारायण का चतुरांश अंश हैं, पूर्ण नहीं हैं, फिर भी इनकी पूजा संसार में होती रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे पूजा आप नरसिंह की करो, चाहे पूजा आप राम की करो, कृष्ण की करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की करिए, सारी पूजाओं का जो संकल्प मात्र फल है वो सब नारायण के पास जाता है। इसलिए जब नारायण ही सर्वोच्च हैं तो हम नारायण ही को क्यों न पकड़ें, क्योंकि जब भक्त उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो सब भूल करके ही वो नारायण का जाप करता है। ऐसा शास्त्र, पुराण और वेदों में भी गाया गया है, कहा गया है और लिखित है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।